अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का नाम भी खूबसूरत है। क्या नाम है? बच्चों के संग। संग का माना होता है साथ, ठीक है। तो आज हम बच्चों के संग मौजूद हैं, बच्चों के साथ हैं, और बच्चों के संग प्रोग्राम के अंदर हम भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, प्यारा सा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम की तिलावत भी होगी और कलाम भी होंगे, अशार भी होंगे, एक्टिविटी भी होंगी। आप हमारे साथ रहिएगा और आपने कहीं जाना नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ आज हमें हासिल होने वाला है, उसकी बरकत इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती देखेंगे। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे साथ इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब भी मौजूद हैं। खूबसूरत अंदाज पर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। आइए शामिल करते हैं तिलावत कुरान पाक। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहब, माशाअल्लाह, कौन सी आज तिलावत हमें सुना रहे हैं? 22वें पारे की चंद आयत। 22वें पारे की चंद आयात इंशाअल्लाह सुनेंगे हम। जब भी कुरान सुने अदब और एहतराम के साथ निगाहों को झुका कर सुनना है, ठीक है जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया, जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु, बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। फ़अअरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन ख़म्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। कुरान करीम की तिलावत की बरकत है प्यारे बच्चों के जब कुरान करीम की तिलावत की जाए, या अगर कोई तिलावत कर रहा है तो गौर से सुना जाए, तो ये कुरान करीम
हमारे दिलों पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है, हमारे दिलों के जंग को दूर करता है, हमारे दिलों में नरमी पैदा करता है, खुदा की मारिफत होती है और दीन की और इबादत की लज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होती है। तो कोशिश फरमाया करें कुरान करीम की तिलावत कसरत के साथ करें, वरना कसरत के साथ सुनने की आदत बनाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम के फूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, शामिल करने जा रहे हैं अगले सेगमेंट जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। एक दिलचस्प सा सेगमेंट हुआ करता है जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। इसमें हमारे साथ दो बच्चे हैं जिनकी कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस आप देखेंगे। तो दो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, दाएं तरफ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। दो बच्चे हैं, मुजम्मिल, आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। अशार की तैयारी करके आए हैं। मैं एक मिसरा पूछूंगा, उसका अगला मिसरा हमें जो है वो मुजम्मिल बताएंगे और फिर एक मिसरा हम फिर आसिम से पूछेंगे और उसका जवाब फिर हमें आसिम ने देना है उसका दूसरा मिसरा बताकर। तो आपने रहना है हमारे साथ। आपको मैं काम ये दे रहा हूँ कि जब भी मैं कोई मिसरा पढ़ूंगा ना शेर का, आपने फ़ौरन इसका दूसरा मिसरा अपने जहन में लेकर आना है, ताकि आप भी अपना इम्तिहान खुद लें। इनका तो इम्तिहान हो रहा है, आप अपना इम्तिहान खुद लेते रहें ताकि पता चले कि आपका लेवल क्या है नॉलेज का। ठीक है, तो बढ़ते हैं मुजम्मिल की जानिब। तैयार है मुजम्मिल आप? जी ठीक है, आइए मुजम्मिल से पूछते हैं। मुजम्मिल, आपसे हमारा सवाल समझ लीजिए है, मैं आपके सामने शेर का दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ, आपने पहला मिसरा बताना है। ठीक है, इस शेर का पहला मिसरा क्या हो सकता है? गैर का भी ख्याल रखा है, उनकी रहमत नहीं फ़कत हम उनकी रहमत नहीं फ़कत हम पर, गैर का भी ख्याल रखा है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जोर से कहें माशाअल्लाह। मुजम्मिल ने पहले ही सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया है। चलते हैं हम आसिम की जानिब और आसिम से भी हम शेर का दूसरा मिसरा उनके सामने बयान करेंगे। पहला मिसरा इन दोनों ने सुनाना होगा। आपने भी गौर करना है कि आपको इसका पहला मिसरा आता है या नहीं आता है। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। जी, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, अच्छी तैयारी है। चलते हैं दोबारा से मुजम्मिल की जानिब। जी मुजम्मिल, अब मैं आपके सामने शेर का पहला मिसरा पढ़ने लगा हूँ, आपने उसका दूसरा मिसरा सुनाना है। ठीक है, वो यारे गार भी हैं तो यारे मजार भी हैं। अबू बकर आज भी तो हैं हरदम नबी के साथ, अबू बकर आज भी तो है हरदम नबी के साथ। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, आप हैं मुजम्मिल की टीम में और आप हैं आसिम की टीम। पता लगना चाहिए कि भाई कौन सी टीम जो है उसका जवाब दुरुस्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं आसिम की जानिब। आसिम, अब मैं आपके सामने शेर का पहला मिसरा पढ़ूंगा और आपने दूसरा मिसरा बताना है। रेडी? ठीक है। सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और सब्ज गुंबद पे रहमतें हैं और बारिश अल्लाह ताला के करम की है, बारिश अल्लाह के करम की है। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमारे इन बच्चों ने दुरुस्त जवाब दिए। मुकाबला बराबर चल रहा है। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं इनको एक लफ्ज़ दूंगा और वो लफ्ज़ जिस शेर में आता है इन्होंने हमें वो शेर सुनाना होगा। ठीक है भाई, अपनी अपनी टीम लीड के साथ आपने इनका साथ देना है, हौसला अफजाई करनी है, कहीं गिरने नहीं देना है, कहीं झुकने नहीं देना है। ठीक है भाई, आप भी रेडी रहें, मुजम्मिल आप भी रेडी रहें। आपके सामने लफ्ज़ आ रहा है
ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो आदत। आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का, नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का, नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। माशाअल्लाह, इतना आसान शेर नहीं था, लेकिन मुज़म्मिल की माशाअल्लाह तैयारी है। चलते हैं आसिम की जानिब और बताते हैं इनको भी एक लफ्ज़ और उससे एक शेर पूछते हैं, देखते हैं सुना पाते हैं या नहीं। इनकी टीम ने इनका साथ देना होगा। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो बिगाड़ें। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते हुए बिल्कुल दुरुस्त शेर सुना दिया है। कहते हैं अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुकाबला जा रहा है बराबर। चलते हैं मुज़म्मिल की जानिब। पहला मिसरा पूछेंगे मुज़म्मिल से, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वकार। ये दूसरा मिसरा है। मुज़म्मिल, आपने इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है जी। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वकार। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा शेर है। तो मैं चाहूँगा हमारे नात खां मौजूद हैं, वो हमें ये वाला शेर बहुत खूबसूरत है, ये वाला शेर ज़रा आप हमें तर्ज में सुना दीजिए। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वकार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ये कुछ कीजिए ना शहे आले वकार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। चलते हैं आसिम की जानिब। जी आसिम, पहला मिसरा आपने हमें सुनाना है। ताजदारों का आका हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। हाँ देखें, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा ना, इसमें थोड़ी सी एराब की मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा से आपने बताना है, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे भी उसकी इस्लाह कर लें। इसको पढ़ेंगे, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। अंबिया पे कोई एराब नहीं पढ़ेंगे, आखिर में अंबियाए नहीं होगा, ठीक है। मुल्क और मुल्क में काफ के नीचे जेर पढ़ेंगे। मुल्क कौनैन में, कौनी कौनैन, कौनैन, ठीक है, काफ के ऊपर जबर है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। जी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। माशाअल्लाह। चलते हैं मुज़म्मिल की जानिब। मुज़म्मिल, आपने हमें पहला मिसरा सुना रहा हूँ, दूसरा सुनाना है। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। जी, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह। चलते हैं आसिम की जानिब। मुकाबला बराबर चल रहा है। मैं साले गुज़श्ता भी तो आया था मदीने, इस साल भी हो जाए मदीने का नज़ारा। इस साल भी हो जाए मदीने का नज़ारा। जवाब दुरुस्त हो गया है। चलते हैं मुज़म्मिल की जानिब। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज बादल आता हो। बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोजा। ये जरा तर्ज में भी सुना देना हमें यार। बादल घिरे हुए बारिश बरस रही है, बादल घिरे हुए बारिश बरस
रही है, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा। सुभान अल्लाह। चलें चलते हैं, आखिरी शेर है हमारे पास इस सेगमेंट का। अगर आसिम जवाब नहीं दे पाए तो फिर ये पीछे रह जाएंगे, और अगर इन्होंने इसका जवाब दुरुस्त दे दिया तो फिर मुकाबला बराबर हो जाएगा और हम आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे कि कौन जीता कौन हारा। आसिम, हम आपसे शेर पूछेंगे जिसमें लफ्ज़ आता हो दरिया, वो शेर सुनाना है। आता है? पक्की बात है, देखो गलती मत करना फिर। चलें। मेरे करीम से घर मेरे करीम से घर आना, मेरे करीम से 1 2 3 4 5 जी। मेरे करीम से घर कतरा किसने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा बस तलफ़्फ़ुज़ की मिस्टेक है। शेर आपने सही सुना दिया है। मेरे करीम से घर नहीं है, घर घर, ठीक है। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। हाँ भाई, बताइए कौन जीता है इसमें? मुज़म्मिल जीते हैं या आसिम जीते हैं? जी, ड्रॉ हो गया। बराबर बराबर भाई, मुकाबला हो गया है बराबर बराबर, क्योंकि दोनों में से कोई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो लिहाजा हम दोनों को जिता देते हैं। ठीक है, आज का जो रिजल्ट है, जो कंपटीशन का मुज़म्मिल और आसिम के दरमियान जो अभी हुआ, तो इसमें हमारे दोनों ही बच्चे कामयाब हो गए हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, शामिल करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है सवालो जवाब। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है सवालो जवाब। जो ऑडियंस में हमारे मेहमान बच्चे बैठे हैं, इन्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं बुलाया है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हम इनसे कुछ पूछेंगे भी। देखते हैं कि इनकी नॉलेज का लेवल क्या है। और यहाँ पर भी हम दो टीमें बना देते हैं, ठीक है। एक राइट हैंड पर हमारी टीम है और एक लेफ्ट हैंड पर टीम है, टीम ए टीम बी, ठीक है। और अब हम एक एक सवाल पूछते रहेंगे, देखते हैं कि जवाब देने वालों का रेशो क्या है, जवाब दुरुस्त दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। रेडी है भाई आप लोग? टीम ए में से कौन देगा जवाब? एक हाथ उठाए, बस। दो हाथ उठे, एक बच्चे ने हाथ उठाकर मुंह पे रख दिया। तीन हाथ उठ गए, सोच सोच कर हाथ उठा रहे हैं, डर रहे हैं। चार हाथ उठे हैं, चलें देखते हैं फिर। एक दूसरे की शक्ल देख देख कर, चेहरा देख देख कर हाथ उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं ये बच्चे बड़े पुरअज़्म लग रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर इन्हीं को जिता दें। एक हाथ उठ गया, एक हाथ उठ गया, एक हाथ उठ गया। चलें देखते हैं, सवाल तो आने दे, फिर अंदाजा हो जाएगा। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। आपको मुश्किल लग रहे हैं ना, आसान सवाल हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलें टीम ए या टीम बी, कौन सी टीम जीती है। पहला सवाल करेंगे हम टीम ए से। जहन्नम यानी दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? बच्चे ने हाथ उठा दिया है, माइक दीजिए बेटा इनको। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। 8 8 भाई लॉक कर दें। जवाब दुरुस्त है। आप मुतमईन हैं इनके जवाब से? आप मुतमईन हैं? चलें इनको दिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? 7 आप क्या कहेंगे? जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 जहन्नम के 7 दरवाजे। 2 बच्चे कह रहे हैं 7, एक बच्चा कह रहा है 8। दुरुस्त जवाब यही है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे नहीं है, ठीक है। तो यूं हम टीम ए का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलते हैं टीम बी की जानिब, देखते हैं कौन जवाब देता है। बड़ा आसान सा सवाल है। कुरान करीम की सबसे पहली सूरत तो सूरह फातिहा है, ठीक है। सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत का नाम किसको पता है? हाथ उठ गए हैं भाई, हाथ उठ गए हैं, माशाल्लाह। चले तादाद तो ज़्यादा है। सोच रहे हैं कुछ बच्चे, या अगला बच्चा बहुत ज़्यादा गौर से सोच रहा है,
पता नहीं क्या है। चले आप बताएं, इनको दीजिए, छोटे से बच्चे को। सूरह बकरा। सूरह बकरा, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा, ठीक है, क्या है? बकरा। सूरह बकरा, कौफ के ऊपर जबर, पढ़े दोबारा। बकरा। जी हाँ, सूरह बकरा, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट, ठीक है। चलते हैं टीम ए की जानिब। कयामत का दिन जो होगा उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? कितने हजार साल का होगा? कयामत का दिन कितने हजार साल का होगा? जी नहीं पता? अरे एक हाथ उठ गया, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, एक हाथ उठ गया। मशवरा करें, आपस में मशवरा कर लें। कयामत का दिन कितने हजार साल का एक दिन होगा? 40,000 साल। 40,000 साल। हाँ भाई, मुत्तफिक हैं आप? 40,000 मुत्तफिक हैं? मना कर रहे हैं भाई, टीम आपकी आपसे मजीद मशवरा दे दें, इनको मशवरा दे दें। 50,000। इन्होंने जवाब दिया कयामत का दिन 50,000 साल का होगा। इनका जवाब दुरुस्त है। आगे चलते हैं। रहमतुल लिल आलमीन किस नबी का लक़ब है? रहमतुल लिल आलमीन कौन से नबी का लक़ब है? बताइए, कौन जवाब देगा? ये पैंट शर्ट वाला बच्चा है, हाथ उठाया हुआ है सबसे ऊपर, जवाब दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट हो गए हैं। चलते हैं टीम ए की जानिब। दोबारा से मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए क्या किया जाता है? इनको माइक दीजिए। चश्मे वाला बच्चा। अजान दी जाती है। जवाब दुरुस्त हो गया है। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुने? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, उनको किस जानवर से मोहब्बत थी? एक जानवर से मोहब्बत थी। मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ भी आ गई, किसी बच्चे ने कहा भी है। आपस में मशवरा करें, कौन से जानवर से मोहब्बत थी? बताइए जी। वो कुछ कह रहे हैं बच्चे, इनको दे माइक। बिल्ली। बिल्ली से। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। आइए चलते हैं टीम ए की जानिब। सवाल है, तस्बीह फातिमा में कितनी तस्बीहात पढ़ी जाती हैं? कितनी किस्म की तस्बीहात पढ़ी जाती हैं? जी, कुछ बच्चे हैं वही जवाब दे रहे हैं। जी बेटा, इनको दीजिए माइक, मशवरा कर लें, इनको दीजिए। कितनी किस्म की तस्बीहात पढ़ी जाती हैं? 3 किस्म की तस्बीहात। कौन कौन सी हैं? जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जी हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात हम कब पढ़ते हैं? नमाज के अंदर पढ़ते हैं? नमाज के बाद। नमाज से पहले पढ़ते हैं? नमाज के बाद पढ़ते हैं। और भी किसी वक्त पढ़ी जाती है? बताएं कब पढ़ते हैं? सोने से पहले। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। इतनी बाबरकत तस्बीह है ना प्यारे बच्चों, आप 5 नमाजों के बाद तो पढ़ने की आदत बना लें अपनी, ठीक है। और इसके साथ फिर आप जो है वो सोने से पहले भी अपनी आदत बना लें। जो बच्चे हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो ये आप समझ लें कि इस प्रोग्राम का एक मैसेज समझ लें आप, ठीक है, कि सोने से पहले आपने सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल और तस्बीह फातिमा। मेरे ख्याल से आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 10 मिनट में आपका ये वजीफ़ा हो जाएगा अंदर अंदर। लेकिन इससे इसकी बरकत ही होगी, अल्लाह पाक आपकी शैतान से हिफाजत फरमाएगा, आपको अच्छे अच्छे ख्वाब भी इंशाअल्लाह नज़र आएंगे और सुकून की आपको नींद होगी, और अल्लाह पाक आफतों से भी, मुसीबतों से भी हमें महफूज रखेगा, ठीक है। तो सोने से पहले तस्बीह फातिमा लाजमी पढ़नी है, और हर नमाज के बाद भी तस्बीह फातिमा लाजमी पढ़नी है। अच्छा, आपसे सवाल, तस्बीह फातिमा में जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, कितनी बार पढ़ा जाएगा? जी आप बताएं बेटा, इनको दीजिए माइक, मशवरा कर लें, मशवरा कर लें। ऐसा ना हो कि जवाब गलत हो जाए आपका,
क्योंकि इनके जवाब सारे सही आ रहे हैं, आपका जवाब गलत ना हो जाए। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ठीक है, 33 बार का भी आता है, ठीक है ना, हदीसों के अंदर। तो हम 34 इसलिए करते हैं अल्लाह अकबर के, फिर 100 की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सुभान अल्लाह कितनी बार कहना है? वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार कहना है? और अल्लाह अकबर कितनी बार कहना है? बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। खानों में, जितने में खाने में खाते हैं, खानों में कौन से खाने को खानों का सरदार कहा जाता है? कौन से खाने को? बताना नहीं, हाथ उठाना है। टाइम शॉर्ट दूंगा, गलत जवाब होगा हम स्विच करेंगे टीम बी की जानिब, ठीक है। कौन से खाने को खानों का सरदार कहा जाता है? फलों की बात नहीं हो रही, खाने की बात हो रही है जी। ये छोटे से बच्चे ने हाथ उठा दिया। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ इन्होंने जवाब दिया। और कोई जवाब? देखिए फौरन जवाब दीजिएगा वरना हम स्विच कर जाएंगे। 1 2 इनको दीजिए माइक जल्दी। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ, इनको दीजिए माइक। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ, इनका जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। यहाँ किसी को मालूम है? मालूम है भाई, मालूम जी। लौकी। कद्दू लौकी एक ही चीज होती है। इनका जवाब भी दुरुस्त नहीं जी। ट्राई कर रहे हैं। सरीद। सरीद नहीं, इनको दीजिए। गोश्त। गोश्त, इन्होंने जवाब दिया गोश्त। और गोश्त जो है वो खानों का सरदार कहलाता है, ठीक है। हर एक को पसंद होता है आमतौर पर गोश्त, है ना। तो गोश्त दुनिया के खानों में भी, आखिरत के खानों में भी, तमाम खानों का क्या है? सरदार है। तो आज आप कह सकते हैं कि मैं खानों का सरदार खाकर आया हूं आज में, ठीक है ना। आप कहेंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे कि किस सरदार को खाकर आप आ गए हो। आप कहें मैंने सरदार को नहीं खाया, बल्कि मैंने खानों के सरदार को खाया। जब आप अम्मी को कहेंगे ना अम्मी आज खानों के सरदार बना दें, तो फिर उनको आपको समझाना पड़ेगा कि खानों का सरदार, आज हम सीख कर आए हैं कि खानों का सरदार गोश्त को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो ये तो इनका माइनस हो गया भाई, इनका ये जवाब, तो इनका ये पॉइंट माइनस हो गया है। तो प्यारे बच्चों, फैसला हो चुका है आपके सामने। हम इनसे भी बच्चों से फैसला लेंगे कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। जी भाई आप बताएं कौन जीत गया? टीम बी जीत गई। और आप बताएं कौन सी टीम जीती है? टीम बी जीत गई है, माशाअल्लाह। मेरे जो लेफ्ट साइड पर हैं टीम बी इस सेगमेंट में ये विनर करार पाए हैं, क्योंकि इन्होंने सारे सवालात के दुरुस्त जवाब दिए और ये लोग एक जवाब को मिस कर गए हैं, इसीलिए टीम बी आज जीत चुकी है। प्यारे बच्चों, शामिल करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। शामिल करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है कलाम ही कलाम। बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, ये है हमारा सेगमेंट जिसमें आप मौजूद हैं, जिसका नाम है कलाम ही कलाम। इसमें हमारे पास 2 दूसरे मजीद बच्चे मौजूद हैं, ये भी माशाल्लाह तैयारी करके आए हैं। इनसे भी हम मिसरा सुनेंगे शेर का, या तो पहला या फिर दूसरा, और देखते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है। जी भाई नाम बताइए। महमूद अहमद। महमूद अहमद। अब्दुस सुभान। अब्दुस सुभान। प्यारे बच्चों, आपको ये भी बताते चलें कि इस सेगमेंट में हम अशार भी सुनेंगे और हमारे साथ चूंकि नात खां मौजूद हैं, इनसे हम प्यारा सा कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे साथ रहिएगा और चलते हैं महमूद अहमद की तरफ। रेडी है महमूद अहमद? ठीक है, आप इनकी टीम में हैं महमूद अहमद की तरफ और आप हैं अब्दुस सुभान के साथ, ठीक है। देखते हैं कौन सी टीम विनर करार पाती है। पहला शेर आपसे पूछ रहे हैं, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते थे सहाबा हुजूर
माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। चलते हैं अब्दुल सुभान की जानिब, देखते हैं कि वो हमें इस शेर का मिसरा सुना पाते हैं या नहीं। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा। जमाना उनका सदका खा रहा है। जवाब दुरुस्त हो गया है। चलते हैं भाई महमूद अहमद की तरफ। आपको मैं दूसरा मिसरा सुनाऊंगा, आपने पहला मिसरा सुनाना होगा। कर आंख भी नूरानी ए जलवाए जानाना, ये शेर का दूसरा मिसरा था। आपने पहला मिसरा सुनाना है जी। सोच रहे हैं भाई, मुश्किल में आ गए हैं। दूसरा मिसरा सुनाना तो बाज़-औक़ात आसान होता है, पहला मिसरा सुनाना मुश्किल होता है जी। दिल अपना चमक उठा, ईमान की तलअत से दिल अपना चमक उठा, ईमान की तलअत से आँख भी माशाअल्लाह, इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। बढ़ते हैं अब्दुल सुभान की तरफ। इनको भी हम दूसरा मिसरा देंगे। पहला मिसरा इनसे सुनेंगे। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। आसियों थाम लो दामन उनका, आसियों थाम लो दामन उनका, आसियों थाम लो दामन उनका, दामन उनका वो नहीं हाथ छटकने वाले, हाँ वो नहीं हाथ झटकने वाले। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, मिटते हैं जहाँ भर के आलम मदीने में, मिटते हैं जहाँ भर के आलम मदीने में, बिगड़े हुए बनते सबका मदीने में। देखिए प्यारे बच्चों, हर कलाम की एक ज़ाहिर अलग तर्ज होती है। एक तो वो उसका दूसरा मिसरा पढ़ना, याद रखना, और उसके बाद उसकी तर्ज भी जहन में आ जाना, यकीनन ये जो है बड़ी बात होती है, आसान काम नहीं होता है। तो ये माशाल्लाह इनकी एक्सपर्टीज़ है, इनकी सलाहियत है। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से महफूज रखे। मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे। खुदारा का बुला लीजिए मदीने में। गलती हो गई, इनसे गलती हो गई है। इनको हम शेर बता देते हैं, मिसरा बता देते हैं।
खुदारा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो। पढ़ दीजिए, गलती हो चुकी है। खुदारा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो। खुदारा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो। इनका जवाब गलत हो गया है। आखिरी सवाल पूछेंगे अब्दुस सुभान से। अगर इन्होंने भी गलती कर दी तो फिर जो है मुकाबला बराबर हो जाएगा। अगर गलती नहीं करते हैं तो फिर टीम बी जो है मुकाबला जीत सकती है। थोड़ा मुश्किल इनको कर देते हैं ताकि ये पीछे रह जाएं। ठीक है, इनको दूसरा मिसरा बताएंगे और इनसे पहला मिसरा पूछा जाएगा। नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास, और गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। थोड़ा सही कर लें, गलती हो रही है। देखें, गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। हाँ भाई, सही मान लें। सही मान लें नाथ खां भाई, मान लें। और कह रहे हैं मैं, लफ्ज है मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। यूं हमारे अब्दुस सुभान भाई जीत चुके हैं, इनकी टीम जीत चुकी है, और हमारे महमूद अहमद भाई एक नंबर से, एक सवाल से पीछे रह गए हैं। शामिल करते हैं प्यारे बच्चों, आइए एक खूबसूरत सा कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, मदीने वाले इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले ये मरीज मन लगा करेगा तेरे शिफा, तबीब जल्दी आना, मदनी मदीने वाले पहुँचो तेरे सरकार पे चारा तो आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो है तमन्ना तो है एक ख्वाब
नक्श रगे रोए यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की गई आंखें, देखने की है सारी बगार आँखों में, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में, पिया गया जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में। पदे खज़रा के सिवा भी जलवे आँखों के लिए खास, आँखों के लिए खास नज़ारा रोएंगे नज़ारा रोएंगे वो चूदर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम था बच्चों के संग। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया